हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएस एजुकेशन सेंटर। हाँ जी, आईपीएस एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे जो आपको 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी दोनों की ही मैथ्स में मिल जाएगा आपको नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सीखना ये बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। तो नियामक ज्यामिति का जब भी नाम आएगा तो अक्ष का नाम तो आएगा ही आएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहले चलिए हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें नियामक ज्यामिति में हम लोग काम क्या करते हैं, क्या यूज है इसका। आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका यूज पढ़िए कि इसका हम लोग यूज कैसे करें रियल लाइफ में। आप लोग इस पर्पज से मत पढ़िए किसी भी चैप्टर को कि हम पढ़ लिए, सवाल बना लिए, बस हो गया। आप इस व्यू से पढ़िए कि अगर हम सवाल बनाते हैं तो उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ में, जीवन में, किसी भी चीज़ को बनाने में, या क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इससे क्या किया जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ लेते हैं तो हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ें क्यों, क्या जरूरी है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो नियामक ज्यामिति का इस्तेमाल होता है आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए। बोलेगा सर इसमें जो आप क्षेत्रफल निकालना बताइएगा तो क्या हम लोग क्षेत्रमिति में क्या पढ़ते, तो उसमें भी वही चीज़ें पढ़ते हैं, बट वो उसका तरीका थोड़ा दूसरा है और इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा है क्षेत्रफल निकालना। दूसरी बात, इससे क्षेत्रफल ही नहीं, इससे हम किसी भी चीज़ का दूरी निकालना हो, किसी चीज़ का लंबाई निकालना हो, किसी भी बिंदु का, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है ना और इसका दूरी निकालना हो, या इसका है ना कि ये किस एक्सिस में है वो पता करना हो, सारी बातें आपको पता चलेगा। बोले रियल लाइफ में कैसे यूज हुआ, तो क्षेत्रफल निकालना मतलब समझ गए, खेत का आपको निकालना है या अपने ज़मीन का निकालना है तो आपको निकाल लीजिएगा। आप इससे कैसे निकालेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको हम बताते चलेंगे वो सब चीज़। दूसरी बात है, जैसे आपका फ्रेंड आपके पास आ रहा है, आप उसका कोऑर्डिनेट पूछिएगा कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे पकड़िए, वो क्या बताएगा, किस एक्सिस पर हम है, नहीं है, वो तब बता पाएगा जब ये चीज़ उसको वो समझ लिया रहेगा, तभी बता पाएगा, है कि नहीं। जैसे हमको दूरी निकालना है तो दूरी निकालना है तो ये लंबाई की सीधे आप दूरी पता कर लीजिए। अगर आपको निर्देशांक दे दिया, कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, और इन दोनों के बीच का दूरी निकाल करके बताइए आप, तो कैसे निकालिएगा। तो वही सब चीज़ें हम सीखेंगे, जो जो हम पढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सा अक्ष प्लस होता है, कौन सा अक्ष माइनस होता है। जैसे इसमें आप लोग है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी को कहा जाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, है ना। इसमें कितने पाद हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 और ये 4 हुआ आपको। इसमें जो होता है फर्स्ट पार्ट में क्या होता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो होता है, अच्छा ऊपर हम लोग का क्या है, सिर। सिर हमेशा क्या रहता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर जो भी उठता है सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो जो नीचे गिरेगा तो क्या हम बोलेंगे कि निगेटिव हो रहा है। किसी का मान लीजिए नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो वही नीचे जीव आएगा तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ऊपर उठा तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इधर जो होता है, इससे इधर जो होता है पॉजिटिव होता है, इससे इधर क्या होता है आपको निगेटिव में होता है। दूसरी बात है, अगर हम इस पोजीशन में खड़े हैं तो मेरा दाहिना हाथ जो होगा वो किधर होगा, प्लस की तरफ, प्लस में एक्स अक्ष की तरफ। अगर ऐसे आप खड़े हो जाइए, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस में प्लस की तरफ, और ये क्या हो गया मेरा, है ना, एक्स एक्सिस में माइनस की तरफ, है ना। ये दाएं हाथ वाला प्लस करने का मतलब इधर बढ़ेगा तो प्लस में, इधर बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा तो माइनस में, नीचे बढ़ा तो माइनस में, पीछे बढ़ा तो माइनस में, ऊपर बढ़ा तो प्लस में, इधर आगे बढ़ा तो प्लस में। कोई दिक्कत है समझने में, याद भी आप आसानी से रखिएगा कि सर वाला जो होगा वो प्लस होगा, पैर वाला जो होगा माइनस होगा, जो राइट हैंड में पकड़ाएगा वो प्लस होगा, जो लेफ्ट हैंड में होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें इतना चीज तो देख ले। अब इसको लिख लेते हैं जरा, हम क्या सब बोल रहे हैं। जैसे ये क्या है, कुछ नहीं है, तो
इसमें ये वाई एक्सिस को हम क्या बोले थे, ऊपर में प्लस बोले थे और इसमें माइनस बोले थे। दूसरी बात ये बताइए आप ABCD में पहले x आएगा या पहले y आएगा, है ना? पढ़िए, चलिए सोचिए, है ना? तो पहले x आ रहा है तो x क्या है, प्लस में है तो प्लस लिखिए। दूसरी बात ये प्लस में हुआ, x वाला पहले लिख लिए हम, अब y वाला जरा लिखिए तो y किस में है, ये प्लस में। ये क्या हो गया, प्लस प्लस, है ना? ये भी आपका प्लस में था। पूछ जाएगा कि प्रथम पाद में कौन सा चिन्ह होता है, तो प्लस प्लस होता है, क्योंकि ये भी प्लस हुआ और ये भी क्या हुआ, प्लस हुआ। ये दोनों एक्सिस ने इसमें पकड़ाता है कि फर्स्ट पाद को कौन कवर कर रहा है, कि ये कवर कर रहा है और ये कवर कर रहा है। ये दोनों क्या है, प्लस में ई भी और प्लस में ई भी हुआ, प्रथम पाद में हो गया। चलिए, अगर इसमें कोई ये पूछ दे, ये बताइए कि 4,2 किस पाद में है। अच्छा, ये 4 किस में है, देख रहे हैं प्लस में, ये 4 किस में है, तो प्लस में। दूसरी बात कि पहला वाला हम बता दिए हैं कि पहला वाला किस में होगा, x में होगा। दूसरा वाला किस में होगा, y वाला। हमेशा जो ये वाला रहता है वो x होता है और ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा, आपको y होगा। और भी क्लियर होगा, जो जो हम आगे बताएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। ये प्लस हुआ और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। इसमें जरा देखते हैं सेकंड में, ये माइनस में और ये क्या है, प्लस में, तो x माइनस में हुआ, है ना? ये किस में है, माइनस में, और ये किस में है, प्लस में। और ये बात हम पहले बता दिए हैं कि प्लस में पहले कौन देंगे, पहले कौन, x की y, तो पहले हम देंगे x फिर देंगे हम y, है ना? पहले x फिर y, तो पहले x वाला माइनस में तो माइनस दे दीजिए, फिर y दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर आप प्लस लिख दीजिएगा बाद में माइनस लिखिएगा तो वो हो जाएगा आपको गलत। तो पहले हमेशा इसमें ये बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हम x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे। x किसमें था, माइनस में, y किसमें है, प्लस में। इसका ध्यान में रख करके काम करेंगे आप। तृतीय पाद में देखेंगे हम, पहले x वाला बोले थे, x का साइन क्या है, x का साइन माइनस है, y का साइन क्या है, माइनस है। दोनों इसमें क्या हो गया, माइनस माइनस, है ना? अब जरा इधर देख लेते हैं, है ना? तो देख रहे हैं x का साइन क्या है, पहले x वाला, x का साइन ये है प्लस में, दूसरा y क्या है, माइनस में, है ना? अब अगर कोई ये पूछे कि -4,+3 ये किस पाद में होगा, ये किस पाद में है, तो जरा मुझे बताइए। देखेंगे हम बता दिए कि पहला वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो इसमें x क्या है, माइनस में, y क्या है, प्लस में। तो माइनस में x प्लस y किस में होता है, देखिए जरा, माइनस और प्लस किस में हुआ, है ना? इससे माइनस निकला और इससे प्लस निकला, तो माइनस प्लस किस में, यहाँ माइनस प्लस। बोलिएगा यहाँ भी तो है माइनस प्लस, तो नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ क्या है, माइनस प्लस। इस चीज पर खास ध्यान दीजिएगा, है ना? x माइनस में और y प्लस में, x माइनस में और y प्लस किस में होता है, सेकंड, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, द्वितीय पाद में होता है, जिसको बोले किस पाद में है, ये द्वितीय पाद में मेरा हुआ। अच्छा, ये बताइए 4,-6 ये किस पाद में हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है आपको 10th के बोर्ड में, है ना? या फिर 9th में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रश्नमाला जब बनाइएगा तो उसमें देखने को मिल जाएगा। ये किस पाद में है बताइए जरा, ये प्लस में हुआ और ये माइनस में। साथ में ये बता दें कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो प्लस और माइनस देखिए कहाँ पर है, प्लस माइनस यहाँ। ये किस पाद में हो गया, ये चतुर्थ पाद में। और अगर ये पूछ दे -2 -8 ये किस पाद में है, तो सर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, पहले वाला x दूसरा वाला y, तो माइनस माइनस दोनों में है, तो किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत है,
इतना समझ में आ गया आपको? इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। इससे सवाल बनेगा आपको, तो ध्यान में रखिएगा। हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखते हैं, इसमें आपको हम बता दिए थे कि इधर क्या होता है, प्लस वाला होता है। जो भी नंबर इधर होगा क्या होगा, प्लस में होगा। जो भी इधर होगा बाएं तरफ, तो बाएं तरफ को भी लिखेंगे हम नंबर, तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। नीचे वाला नंबर जो भी होगा आपको माइनस में होगा, ऊपर वाला जो भी होगा प्लस में होगा, है ना। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो होगा वो 0 0, तो वहां पर कोई भी चलना, मान लीजिए यहाँ से हम खड़े हैं, हम किधर भी चलना स्टार्ट किया, तो इधर चले या फिर उधर चले। इधर चलेंगे अगर तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, या फिर इधर चलेंगे तो 0 -1 -2 -3 -4, है ना। या नीचे चले तो 0 1 2 3 4, या आगे चले ऊपर चले तो 0 1 2 3 4। कहने का मतलब यहाँ पर x भी 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, x भी 0 हुआ और y भी क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि कोई भी हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इस बिंदु का क्या नाम होता है, इस बिंदु का नाम है आपको मूल बिंदु। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, 0,0, क्योंकि x भी 0 यहाँ पर और y भी क्या हो जाता है, आपको 0 हो जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 0 और 0। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते, जैसे कोई सवाल लेंगे, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ इसके सामने लीजिए और ये इसके सामने, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है ना। तो यहाँ का निर्देशांक क्या लिखेगा, अगर आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो अधिक समझ में आ रहा होगा, हमने तो ग्राफ पर कभी आपको वीडियो हम बना देंगे उसका। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x वाला में पहले 3, बाद में 2। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया आपको, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3,0 और पूछ देगा इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए। जैसे कोई बिंदु ये P, बिंदु P से इस बिंदु का नाम मान लीजिए हम दे देते हैं Q। इसका क्या नाम दे देते हैं, Q। मतलब बिंदु P और Q के बीच का दूरी निकालिए, बिंदु P Q का दूरी निकालिए। या फिर ये पूछ देगा आपको कि मूल बिंदु, इसका नाम क्या बताया, मूल बिंदु। मूल बिंदु से बिंदु P का दूरी निकाले, मूल बिंदु से बिंदु P का दूरी निकाले। तो कैसे निकालें, लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ये आप एकदम याद रखिएगा, ये क्या है और ये क्या हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, बिंदु P का निर्देशांक हम देख रहे हैं 3,2। 3, कितना है, 2। हम बता दिए हैं ये भी कि पहला वाला किसका मान होता है, x का, दूसरा वाला किसका मान होता है, y का मान होता है ना। तो x के जगह पर हम क्या रख देंगे, x के जगह पर 3 रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, y है तो y के जगह पर क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। पावर में कितना है, 2 है तो 2 दीजिए, रूट है तो रूट लगा दीजिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ाइए। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 गुने 3, 3 तिया 9, है ना। प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 मतलब हुआ 2 गुना 4, इसका 9 4 कितना हुआ, 13 हुआ, रूट में 13। इसका मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का दूरी कितना हो गया, ये दूरी जो होगा यहाँ से मूल बिंदु से बिंदु P तक का दूरी
13 हो जाएगा तो लिख देंगे। अतः मूल बिंदु से बिंदु P तक का दूरी कितना हो गया? √13 है ना। कितना निकल गया? √13। तो ये समझ गए दूरी कैसे निकलता है आपको, है ना। ये दूरी हम कैसे निकलता है समझ गए। समझने में कोई दिक्कत? एक दो सवाल लेकर के हम और दिखाते हैं अभी अब आपको। इसमें ये लगा दीजिए इकाइयां, नोट कीजिए। चलिए अब आगे का जरा सवाल देखते हैं। वो ना हो बोल देगा, जैसे कि दे देगा जैसे दे देगा बिंदु ए बराबर आपको दे देगा बिंदु आर बराबर, जैसे बिंदु आर बराबर दे देगा -4,8 -4,8। इसका दूरी निकालिए आप। कहां से? मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इसको अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो हम बताए हैं मूल बिंदु से जब भी बात हो मूल बिंदु वाला, ये फॉर्मूला हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। ये चीज बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ये है ना। इसी के जरिए हम बनाएंगे फिर से, तो लिखेंगे मूल बिंदु वाला। मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो x का मान इसमें कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 4 गुना करेंगे 4 चौका 16। ध्यान दीजिएगा, अगर आप -4 को -4 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? प्लस में 16। क्योंकि माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो तो आप जो है ना ये वीडियो टूल्स का बनाए हैं, मैथ टूल्स का, उसका वीडियो देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर ये 8 है तो 8 का भी स्क्वायर, 8 64 का रूट, 6 4 10, 6 1 7 आए 8, रूट में 80। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 80 का वर्गमूल निकालिए तो 2 चौका 8 है 0, 20 गुना 40, 2 से 10 गुना 20, 2 पंचे 10। अब क्या करते हैं तो जोड़ा लगा लेते हैं, पेयर लगा लेते हैं। जोड़ा लगा लिए, इसका जोड़ा नहीं लगा तो छोड़ देंगे। इस सब का जोड़ा लगा, जोड़ा में से एगो लिख लीजिए, 1 2, इस जोड़ा में से 1 2, और ये जोड़ा जो नहीं लगा उसको क्या करेंगे? रूट के अंदर लिख लीजिए। कितना हो गया? 2 दूना 4, और रूट में क्या 5, 4 और रूट में 5 हो गया। इकाइयां बन गई, निकल गया, है ना। ये आपको निकल गया दूरी। तो मूल बिंदु से अब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ता है। मूल बिंदु के बाद क्या आएगा आपको? उसके बाद जस्ट बाद नोट कीजिए आप लोग पहले इसको। अभी तक तो पढ़ा था मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग
दो बिंदुओं के बीच का दूरी हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बिंदु P, कोई बिंदु क्या है Q है, इसका भी निर्देशांक दे देगा। जैसे हम कोई ले लेते हैं प्रॉब्लम, जैसे एक सवाल उठा लेते हैं हम आपको, जैसे बोल रहा है 2,3, ये कोई बिंदु है, दूसरा है 4,1, और इन दो बिंदु के बीच का क्या बोल रहा है निकालने के लिए? हमको दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। ये यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम? तो पहले हम पढ़े मूल बिंदु से निकालना, अब हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये मान लीजिए ये हो गया क्या x1 और ये हो गया आपको x2, x1 और ये y1। उसी तरह से ये क्या हो गया x2, y2 है ना। ये x1 और ये y1, एक x होता है एक y होता है, इसमें भी एक x होता है और एक y होता है। ये x1 हो गया और ये y1, ये क्या हो गया x2 और ये y2। ये हमेशा ऐसा ही होगा आपको, है ना। कोई भी सवाल लेंगे आपको दूरी वाला, इसमें दो बिंदु रहेगा, उसको हम ले लेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र होता है आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ये फॉर्मूला इसे भी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए लिख लेंगे। अब सवाल बनाते हैं हम बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 2,3। बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ? 4,1। अब P Q के बीच का दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे बिंदु P तथा Q के बीच का दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र बता दिए हैं क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना बताए हैं आपको, है ना। बता दिए आपको। और फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए मान, है ना। रूट है तो रूट डाल देंगे हम। x1 कितना है? ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, वही नहीं लिखे आप हम। ये x2 है तो x2, y2 है तो ये y2, ये x1 और ये y1। तो x1 कितना है? बोलिएगा x1 कितना है? 2 है, 2 माइनस है तो माइनस। x2 कितना है? x2 4 है, 4। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट फिर स्टार्ट। इसको हम पहले लिख लिए, x1 जितना था 2 था, माइनस है तो माइनस डाल दिए। x2 कितना है? 4 है तो 4 डाल दिए, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। और y1 देखिए, y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितना है? 1। इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, चार में से 2 गया तो 2 माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है? बड़ा है, प्लस
3 में से 1 गया तो 2, इसका भी स्क्वायर। -2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। 4 4 8 रूट में हुआ। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए आप। वर्गमूल निकालना अभी हम बताएं। वर्गमूल निकालिएगा आप तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, जोड़ा में से 1 लेंगे तो जोड़ा में से 1 और 2 यहाँ रख लीजिए। और ये 2 है, इसका जोड़ा नहीं लगा है, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा रहता है वो रूट में लिखिएगा, है ना। इतना हो गया, इतना इकाइयाँ। लिख देंगे। अतः बिंदु P से Q तक का दूरी बराबर 2√2 इकाई कोई दिक्कत इसमें हम 2-4 सवाल आपको हम और कराएंगे। अभी आप नोट कीजिए, फिर मिटाएंगे। देखिए जरा एक क्वेश्चन है, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच का क्या करने के लिए बोल रहा है, दूरी ज्ञात करने के लिए। जब ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बोल दे निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। इसको सबसे पहले हम याद करेंगे। जब भी 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो सब दिया है पहले उसको लिख लीजिए। तो प्रश्न में क्या सब दिया हुआ लिखेंगे। माना कि प्रश्न में तो ये नहीं बोला है कि कौन सा बिंदु क्या है, तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक मान लीजिए -1,3। अच्छा, बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, -5,7। अच्छा जरा ये बताइए इसमें x1 और y1 कौन हुआ, x2 कौन हुआ और y2 कौन हुआ, है ना। ये 4 चीज को पहचान बताइए। तो ये क्या हुआ, x1 हुआ, ये क्या हुआ, y1 हो गया, ये क्या है x2 और ये क्या है आपको y2 है ना। कोई दिक्कत, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। या फिर इसको हम मान लें x2 और इसको y2, x1 और ये y1, इसे मान लें। किसी एक को आपको मान करके चलना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। मान को पुट कीजिए। x1 कितना है, -1 है, तो माइनस फार्मूला में, तो फार्मूला का x2 कितना है, -5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी एक माइनस है और यहाँ पर भी क्या हो गया, एक माइनस हो गया। तो ब्रैकेट लगा कर इसको कहाँ रखेंगे, इसमें रख लेंगे। अब इसको भी क्लोज करेंगे एक ब्रैकेट से, तो आपको ये ब्रैकेट लगाना है ना। एक ब्रैकेट किसके लिए, x2 के लिए। x2 में -5 था और फार्मूला में भी -5 था, तो दोनों को एक साथ आप कैसे लिख सकते, ब्रैकेट में बंद करके। पावर में 2 है तो पावर में 2 लिख दिया, होल की पावर में। प्लस है तो प्लस। y1 कितना है, y1 देखिए कितना है, 3। y1 3 दे दीजिए। y2 कितना है, 7 है। प्लस में 7 है तो 7 सीधे रख देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको क्या था, x2 माइनस में था इसीलिए मैं आपको दे दिए। थोड़ा यहाँ पर बारीकी से ध्यान से देखिएगा।
-4 माइनस माइनस +5 पावर में। तो जब ये ब्रैकेट तोड़े तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस बन गया, प्लस है। इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना होगा 4, किसमें प्लस की माइनस में, तो माइनस में, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है ना, माइनस में 7 बड़ा हुआ, प्लस में 3 क्या हो गया छोटा हो गया। ये अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा है ना। और इसके पावर में कितना है 2 है तो प्लस में 2, प्लस माइनस में 4 है, माइनस में 4 को कितने बार गुना करना है 2 बार, 4 चौका 16, इसको भी तोड़ लीजिए, 4 चौका 16 प्लस 16 कितना हो गया आपको, ये 32 हो गया। रूट में वर्गमूल निकाल लीजिए तो 32 का वर्गमूल 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगा लिए। अब जो जोड़ा मैंने बचता वो कहाँ लिखाता है, तो रूट के अंदर, तो यहाँ से एक टू यहाँ से, और ये आपको रूट में जो बच गया, ये 2 दूना 4 रूट 2, अब लिख दीजिए 4 रूट 2 इकाई, होगी है ना। इसका मतलब हुआ है दोनों के बीच का दूरी कितना होगा 4 रूट 2 है ना, 4 रूट 2 इकाइयां। कोई दिक्कत है समझने में, दूरी सूत्र क्लियर हो गया आपको। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में आपको अनुपातिकता सूत्र और इस पर आधारित सवाल हम पढ़ेंगे इससे आगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बताएंगे, फिर हम उस चीज़ को हम है ना अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे कि क्या कैसे होता है। चलिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसे देख सकें।